हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने किया ग्राफिकल स्टडीज़ फंक्शंस की और बेसिक डेफिनेशन देखी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 खत्म कर देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, इनमें से कौन से रिलेशंस फंक्शन है, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है जी। तो पहला वाला क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, एक बार फिर से डेफिनेशन। अगर डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ा हो तो वो फंक्शन होता है। और दूसरा मैंने कहा आपको इसका एक और तरीका बताया। देखिए पहले वाले में मैंने डोमेन लिख दिए, सारे डोमेन एलिमेंट्स क्या है इसके अकॉर्डिंग 2, 5, 8, 11, 14, 17 और रेंज सबकी 1 है। तो क्या ये फंक्शन है, हम देखेंगे। देखिए 2 1 से जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या ये एक एलिमेंट से ही जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। ऐसे ही 4 1 से जुड़ रहा है, क्या एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। 8 भी सिर्फ 1 से जुड़ रहा है, एक एलिमेंट से। 11 भी सिर्फ एक से जुड़ रहा है। 14 भी सिर्फ एक से जुड़ रहा है। 17 भी सिर्फ एक से जुड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डोमेन का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है रेंज में, तो ये फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है। फंक्शन कब नहीं होगा, जब डोमेन का एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से जुड़ जाएगा या 2 से ज़्यादा से, ऐसे केस में तो ये फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा, पर ये फंक्शन है। तो हम कहेंगे ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज ओनली वन इमेज इन द रेंज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। कितना सिंपल है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। 2 1 4 2 कर देते हैं यहाँ पर, है ना। 2 1 एक एक से जुड़ा, 4 2, फिर क्या है 6 3 8 4, 6 3 8 4, एक एक से जुड़ रहा है, ये 1 1 फंक्शन होगा। 10 5 12 6 4 7, 10 5 12 6 14 7, 14 7, तो ये 1 1 फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, राइट, क्योंकि एक एलिमेंट एक से ही जुड़ रहा है। थर्ड वाला फंक्शन नहीं है, पहले आंसर दिख गया क्वेश्चन से पहले। सो 1 3 1 5, देखो 1 है जो डोमेन का, वो 2 एलिमेंट 3 और 5 से जुड़ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ गए कि नहीं। 1 जो है वो 3 से भी जुड़ेगा और 5 से भी जुड़ेगा, तो फंक्शन कैसे होगा, वो तो फिर रिलेशन हो जाएगा। तो हमने लिखा है 1 हैज 2 इमेजेस 3 and 5, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन आ गया, फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और नॉलेज तो बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर। ठीक है, बताइए डोमेन और रेंज क्या है फॉलोइंग रियल फंक्शंस की, दिए गए रियल फंक्शंस की। डोमेन यानी x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, रेंज यानी y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो ग्राफिकल स्टडी की थी पिछले वीडियो में, वहाँ पे पता चली गया था डोमेन रेंज क्या होता है। देखते हैं इसकी डोमेन क्या है। मॉडुलस फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होता है, पता ही है, यानी कि यहाँ पर आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या कब होती, सपोज कीजिए क्वेश्चन है 1/x, क्या यहाँ पर हम कोई भी x की रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं, जवाब है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में बन जाएगा 0। ठीक है, तो डोमेन निकालते समय हमेशा देखिए कहीं डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बन रहा। अब जैसे क्वेश्चन है 1/x+3, 1/x+3, तो क्या ये डिनोमिनेटर इसका कभी 0 बन सकता है, बन सकता है, अगर x की वैल्यू -3 पुट कर दी जाए तो इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर -3 को छोड़कर। पर क्या अभी कोई ऐसी समस्या है, नहीं, डिनोमिनेटर 0 बनने की कोई समस्या नहीं है, इसलिए डोमेन रियल नंबर है। यहीं पर एक और बात बता देते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन सकता, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन सकता, रियल वैल्यूड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन सकता। तो अगर सपोज कीजिए मेरे पास कोई फंक्शन कहे कि x-3, कहे कि बताइए इसका डोमेन क्या है, तो मैं कहूँगा देखो जब तक x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा, करेक्ट है। पर जैसे ही 3 से छोटी वैल्यू मैंने ले ली तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा, तो वो रूल ब्रेक हो जाएगा, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डी नेगेटिव आते ही छोड़ देते थे, कहते थे कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बात है, वही यहाँ पर है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया तो वो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर लाइन और रियल नंबर प्लेन पे।
तो फिर इसका डोमेन क्या होगा? आप कहेंगे जी इसमें आप 3 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं या 3 से बड़ी इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, प्रॉब्लम है तब जब 3 से छोटी वैल्यू लोगे, तो ये इसका डोमेन है। क्लियर है ना? डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डोमेन हो गया रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं। रेंज यानी ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो हम जानते हैं मॉडुलस एक्स को, मॉडुलस एक्स जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। पढ़ा था ना इसका ग्राफ ऐसा, ठीक है? तो 0 या 0 से बड़ा होगा। अब माइनस एक्स की स्टडी करना चाहते हैं, माइनस मॉडुलस एक्स की, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ नेगेटिव से इंटू कर दिया। जब दोनों तरफ नेगेटिव से इंटू करते हैं तो ये बीच का साइन चेंज हो जाता है। चैप्टर 6 में और डिटेल में आएगा क्यों होता है। तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, इधर 0 और इधर माइनस मॉडुलस एक्स, बीच का साइन चेंज। और ये माइनस मॉडुलस एक्स यही तो फंक्शन है, यही तो एफ एक्स है, या वाई कह लीजिए, एफ एक्स कह लीजिए या वाई कह लीजिए, एक ही बात है। तो यही आपका वाई है। तो वाई की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटी, 0 के बराबर या 0 से छोटी। 0 के बराबर यानी ये वैल्यू हो सकती है, और 0 से छोटी यानी माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसका जो रेंज आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 0। बात समझ में आ गई? ये हो गया डोमेन और रेंज। सेकेंड पार्ट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से देख रहा हूँ, आता है हर बार। स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज हमको बताना है। स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन यानी एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे ही आपके सामने स्क्वायर रूट आया, आपने कहा भाई इसके अंदर नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है? अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको उठाकर मैं ले गया लेफ्ट में, ठीक है? तो जब ये लेफ्ट में जाएगा तो उधर जाके बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, ठीक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्क्वायर हटाने के लिए मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बात इनइक्वालिटी की आई है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है ए से, तो जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो एक तो स्क्वायर रूट ए बनेगा और एक बनेगा माइनस स्क्वायर रूट ए। तो माइनस स्क्वायर रूट ए इसके पीछे लिख देना है, मतलब इस साइड तो स्क्वायर रूट ए रहने देना है और इसके पीछे माइनस स्क्वायर रूट ए लिखना है, ठीक है? तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ऐसा क्यों होता है। जब इक्वल का साइन होता था तब बड़ा आसान होता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए। पर जब इनइक्वालिटी का साइन होता है तो स्क्वायर रूट ए इधर रहेगा और माइनस स्क्वायर रूट ए इसके पीछे आता है। तो 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो +3 और -3, ठीक है? ये सब चैप्टर 6 में डिटेल में आएगा। इनइक्वालिटी चैप्टर है पूरा, इस साइन के बारे में ही पढ़ाइए, वहाँ पे डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया x -3 है ना, 9 का स्क्वायर रूट -3 और 3, ये हो गया। तो डोमेन आपका है -3 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल, यानी x की वैल्यूज आपकी आ गई। अब रेंज यानी y की वैल्यू, तो जैसा मैंने कहा इस एफ एक्स को y लिख दिया, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और अब दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, जिससे कि ये स्क्वायर रूट के बाहर आ सके, हम इसको सॉल्व कर सकें। तो मैंने स्क्वायर किया, इधर आया वाई स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 9 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ तक समझ आया? मुझे वाई की वैल्यू निकालनी, याद रखिए। माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले गया, वाई स्क्वायर को राइट में ले आया, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आ गया और वाई स्क्वायर इधर आकर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर हटाया यहाँ से और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, पता है ये बात? तो स्क्वायर हटाया और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो एक्स हो गया स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है बेटे वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी 9 माइनस वाई स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। माइनस वाई स्क्वायर को ले आए लेफ्ट में, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब ये देखिए ये वही सिचुएशन बन गई जो अभी यहाँ पर बनाई थी हमने, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, वही सिचुएशन यहाँ पे बन गई, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो वैसे ही स्क्वायर रूट होगा 9 का रूट 3 और -3, वैसे ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पर देख के ऐसे लगता है कि y की वैल्यू -3 से 3 होनी चाहिए, यानी इसका भी जो रेंज भी है वो क्लोज इंटरवल -3 से 3 तक होना चाहिए। पर ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आप देखिए ओरिजिनल जब यहाँ पे हमने लिखा था y इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, तो y की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि 0 है, क्या है? यहाँ देख के क्या लगता है? तो यहाँ देख के तो यही लगता है कि अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं
तो y की वैल्यू 9 माइनस 9 0 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, है ना, 3 पुट करेंगे तो 0 आ ही गया। तो यानी y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ रही है, नेगेटिव नहीं आ सकती। ये बात यहाँ पे समझ आती है। तो y की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट होता है, मैं वो डाउट एक बार क्लियर कर देता हूँ। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो प्लस माइनस 2 होता है। पहले सुन लेना पूरी बात, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 होता है, ये हमको पता है, तो इसका भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपको पता है वही गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 होता ही नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ही होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ही होता है। तो फिर जो अभी तक आप कहते हैं कि जब भी किसी का स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, वो बात का क्या हुआ? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात सीखने वाली है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर सपोज कीजिए वाई स्क्वायर है 4, वाई स्क्वायर है 4 और मैं कहता हूं कि वाई की वैल्यू निकाल, तो आप स्क्वायर हटाएंगे और उधर स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट 4 करेंगे, अभी वाई स्क्वायर 4 था और अब आपने स्क्वायर रूट 4 किया, तो अब बेशक आपका आएगा प्लस माइनस 2। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। पर आप सीधा ही कहें कि स्क्वायर रूट 4 कितना होगा, तो प्लस माइनस 2 नहीं आएगा, तो वो 2 ही आता है। ये फर्क है दोनों में। तो एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4, वहां से स्क्वायर रूट इधर करना पड़ेगा, तो वाई प्लस माइनस 2 आएगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू प्लस 2 भी इसे सेटिस्फाई करेगी और वाई की वैल्यू माइनस 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगी, ये बात है। और कोई कहे बस स्क्वायर रूट 4 कितना होगा, तो वो 2 ही होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम कहाँ थे, टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि ये क्या है, ये 0 या 0 से बड़ी टर्म है, ओके। तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर तो आया y माइनस 3 के बराबर या उससे बड़ा है और 3 के बराबर या उससे छोटा है, बट हम जानते हैं इधर से कि y 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कुल मिला के हम दो स्टेटमेंट्स के बीच में फंसे हुए हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, डायग्रामेटिकली मैंने बनाया। पहली स्टेटमेंट है कि y की वैल्यू -3 से 3 तक है, और दूसरी स्टेटमेंट है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी यानी कितना भी आगे तक। आपको क्या करना है, इन दोनों ही स्टेटमेंट्स की बात माननी है और देखना है दोनों कहाँ पर आपस में मैच होती हैं। तो दोनों मैच होती हैं इधर, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये वाली लाइन y ग्रेटर देन 0 वाली है और ये वाली लाइन -3 से 3 वाली है। तो जहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन है वो ये रीजन है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं, पर हमें दोनों की बात मानते हुए ये पता चला कि y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी, 3 या उससे छोटी होनी चाहिए। तो ये आपका रेंज है, ठीक है जी। समझना है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए वीडियो, अच्छे से समझाया, समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रह गया काम, थोड़ा सा रह गया, पूरा देखिए वीडियो, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, राइट डाउन द वैल्यूज दिस। फंक्शन डिफाइन है, ये वैल्यूज बताइए। तो f0 का क्या मतलब है, x की जगह 0 लिख दो, 2 × 0 0 0 -5 आंसर आएगा। f7 का क्या मतलब है, x की जगह 7 लिख दो, 7 to the 14 14 -5 9 आ जाएगा। f-3 का क्या मतलब है, x की जगह -3 लिख दो, -3 to the -6 -6 -5 -11। तो इसका मतलब क्या होता है, बस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, जिसमें ये जो फार्मूला है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का फार्मूला है। यहाँ पर C सेल्सियस है, तो जब आप सेल्सियस में टेम्परेचर यहाँ पुट करेंगे तो जो इसको सॉल्व होकर आएगा TC की वैल्यू वो फ़ारेनहाइट में होगा। उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए मैं यहाँ C की जगह 0 पुट कर दूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू होगी 0 × 9/5 0 0 + 32 32, तो वो टेम्परेचर होगा 32 फ़ारेनहाइट। ये मतलब ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है। तो इससे आप किसी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, और अगर आप इसका फंक्शन का इन्वर्स करेंगे, मतलब सारी टर्म्स उधर ले जाएंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसे सेल्सियस में भी बदल सकते हैं, ओके। तो कहा क्या है, कहते हैं T0 बताइए क्या होगा। T0 जैसे मैंने कहा, C की जगह 0 पुट करेंगे, 9 × 0 0 0/5 0 0 + 32 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 32, ठीक है। अभी जो बड़े क्वेश्चन है उनको प्रॉपरली दिखाता हूँ।
T28 का क्या मतलब है, C की जगह 28 पुट करेंगे, 28 इंटू 9/5 प्लस 32, 28 इंटू 9/5 प्लस 32, तो ये हो गया 50.4 डिवाइड करके प्लस 32, 82.4 हो गया। फिर अगले पार्ट में कहता है T-10, तो अब हमने क्या किया, जो फार्मूला था C की जगह -10 पुट कर दिया, 9 इंटू -10 -90/5 फिर प्लस 32 हो जाएगा, सो -90/5 -18 प्लस 32 14 हो गया, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट में थोड़ा देखने को है, इसमें कहा है कि TC 212 है, C की वैल्यू नहीं दी है, TC 212 है, तो ये TC 212 पुट करना है और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देख लीजिए, तो TC 212 है, लिख दिया 212, TC का फार्मूला 9C/5 प्लस 32, फर्क पता चला, C पुट नहीं करना, इनफैक्ट TC की वैल्यू दे दी है, अब C निकालना है। तो मैं इस 32 को ले गया राइट में, 212 माइनस 32 180, दोनों तरफ 9 से कैंसिलेशन, 9 1 9, 9 2 18, 20 हो गया, और C की वैल्यू हो गई 20 इंटू 5, तो 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी बढ़ा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ रेंज बताना है, डोमेन नहीं बताना है, सिर्फ रेंज बताना है, ठीक है। डोमेन उसने खुद ही दे दिया है, जैसे ये कह दिया x बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये डोमेन हो गया। रेंज आपको बताना है, x इज ग्रेटर देन 0, ये डोमेन हो गया, रेंज हम बताएंगे, ठीक है, तीनों पार्ट्स के लिए। बहुत ही आसान है, 2 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। देखिए इसका रेंज क्या है, यानी इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा है x इज ग्रेटर देन 0, मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 0, जो क्वेश्चन में कहा है वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, x 0 से बड़ा है, मुझे चाहिए 2 - 3x की वैल्यू। मैंने क्या किया, इसको x को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मुझे -3x मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर भी -3 से इंटू किया तो 0 आ गया, इधर भी -3 से इंटू किया -3x आ गया। जब आप नेगेटिव नंबर से इंटू करते हैं बीच का साइन चेंज होता है, पहले भी बताया है, चैप्टर 6 में डिटेल में आएगा तब देखेंगे। तो 0 इज ग्रेटर देन -3x, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, 2 0 + 2 = 2, और इधर भी 2 - 3x। अब ये 2 - 3x बन गया पूरा मेरा फंक्शन। तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 2 से कम। फंक्शन की वैल्यू 2 से कम है, यानी कि -∞ से 2 तक ओपन इंटरवल्स आपको पता ही है। अगर इक्वल का साइन होता तो क्लोज ब्रैकेट लगाते, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी की तरफ तो ओपन इंटरवल ही आता है हमेशा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फंक्शन है x² + 2, x है रियल नंबर, बताइए रेंज क्या होगा। हम जानते हैं y = x², ग्राफ की स्टडी की है, उसका x² की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, ये तो हम वैसे भी जानते हैं, स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x² 0 या 0 से बड़ा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें चाहिए x² + 2, एडिंग टू बोथ साइड्स, इधर भी 2 ऐड, इधर भी 2 ऐड। अब ये बन गया फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। अब देखो यहाँ इक्वल का साइन है ना, तो क्लोज इंटरवल 2, और उससे बड़ा क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट, सिंपल सी बात है। तो आपको ये बनाना होता है जो भी फंक्शन है, फिर आपको उसका पता चल जाता है क्या रेंज है। फंक्शन x है, कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो कहता है x रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर है तो x तो fx के बराबर है, तो fx भी रियल नंबर ही हुआ, तो fx की वैल्यू ही रेंज होती है, तो रेंज पूरा रियल नंबर है। इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज होता है फिनिश, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे का देखेंगे क्या क्या है, मिसलेनियस है ना, वो करेंगे। बाय बाय।